आगे आप लिख लेंगे NIOS, ठीक है। तो पहले तो आप हेडिंग डालेंगे NOS, लेकिन इसी को आगे फिर अपडेट कर लेंगे क्या, NIOS। हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया, सीबीएसई के साथ मिलकर के, केंद्र सरकार ने सीबीएसई के साथ मिलकर के एक परियोजना तैयार की, और जो परियोजना तैयार की उसमें माध्यमिक स्तर के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का प्रयास किया गया। तो माध्यमिक स्तर के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का जो प्रयास किया गया, उसमें देखा गया कि सबसे पहले 1979 में, कब, 1979 में किसके द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूली शिक्षा के लिए जो केंद्रीय बोर्ड है उसको हम क्या कहते हैं, सीबीएसई कहते हैं। 1979 में सीबीएसई ने एक व्यवस्था संचालित की जिसको नाम दिया गया नेशनल ओपन स्कूल। नेशनल ओपन स्कूल, क्या नाम दिया गया, नेशनल ओपन स्कूल नाम दिया गया 1979 में सीबीएसई के इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाया गया। लेकिन इसके बाद भी आप देखेंगे कि 1986 में एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है। तो जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सजेशन के आधार पे गवर्नमेंट क्या करती है, 1989 में इसके नाम को बदल देती है, ठीक है। इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया और हम कहते हैं कि 1989 में क्या किया गया, NOS यानी कि इस प्रकार के स्कूलों की स्थापना की गई, ठीक है। इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया सीबीएसई ने सबसे पहले 1979 में, और 1989 में किसके आधार पर, NEP 1986 के आधार पर 1986 के आधार पर NOS की स्थापना की गई, ठीक है। कब की गई, तो 1989 में की गई। बाद में सरकार ने क्या किया, 2002 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, 2002 में सरकार ने इसका नाम बदलकर, 2002 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि NOS को NIOS में जो कन्वर्ट किया गया, तो अब ये राष्ट्रीय स्तर पे हो गया। ये जो विद्यालय था ना NOS, अब ये कैसा हो गया, अब ये राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विद्यालय हो गया, जो क्या कहता है, इस प्रकार की शिक्षा उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है NIOS का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। इसकी स्थापना कब की गई, तो वैसे तो इसकी स्थापना NOS की गई 1989 में, लेकिन इसका नाम जो बदला गया वो कब बदला गया, 2002 ईस्वी में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, NIOS कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि NIOS का मुख्य उद्देश्य क्या था, NOS का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आप एक लाइन में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखिएगा NIOS की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए औपचारिक शिक्षा के स्थान पर, औपचारिक शिक्षा का मतलब जो विद्यालयों में दी जाती है, औपचारिक शिक्षा के स्थान पर
अन्य विकल्प उपलब्ध कराना था। ठीक है, यानी कि जो बच्चे औपचारिक शिक्षा के तहत विद्यालय नहीं जा सकते हैं उनको भी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, और उनको शिक्षा किस रूप में उपलब्ध कराई जाए, तो सरकार ने बताया कि हमने क्या कर दिया, NIOS की स्थापना कर दिया है, और इसकी सहायता से अब उन बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे NIOS की विशेषताएं। NIOS शिक्षा की विशेषताएं। यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल की जो शिक्षा है इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें इसमें विशेष तौर पे दिखाई पड़ती हैं, उनके विषय में अगर बात करें कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले हम इसकी विशेषता के तौर पे देखेंगे। इसके अंतर्गत विद्यार्थी को स्वतः अध्ययन करना होता है। इस प्रकार के विद्यालय में आपको अध्यापक नहीं मिलेंगे, स्वतः अध्ययन करना होता है। या विद्यालय की बात ही छोड़िए, इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आपको अध्यापक मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपको कंटेंट या सिलेबस प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसे क्या करना होगा, आपको सेल्फ स्टडी करना, खुद से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इस प्रकार की शिक्षा में विद्यार्थी अपनी गति व समय के आधार पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, किस आधार पे, अपनी गति व समय के आधार पर पढ़ सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर जैसे पढ़ा है आपको उसी के साथ पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में विद्यार्थी अपनी पसंद व आवश्यकता के आधार पर क्या कर सकते हैं, पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं। पाठ्यक्रम का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ विशेषताएं हमें कहां दिखाई पड़ती हैं, हमें कुछ विशेषताएं NIOS के अंतर्गत दिखाई पड़ती हैं। NIOS को आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये अपना जो इग्नू है या जो हमारी अन्य राज्य विश्वविद्यालय उन्हीं का छोटा भाई है। छोटा भाई इसलिए है क्योंकि ये प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर उन्हीं सुविधाओं को उपलब्ध कराता है जो सुविधाएं आपको राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर इग्नू या राजकीय मुक्त विश्वविद्यालय उपलब्ध कराते हैं। उन्हीं सुविधाओं को NIOS क्या करता है, आपको अपने निचले स्तर पे इस प्रकार की जानकारी को उपलब्ध करा। आप चाहे इसमें